पहले आया था कितना सिंसियर था दोनों, सबसे पहले आता था क्लास में, ताला भी यही खोलते थे दोनों। अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि अब हवा लगने लगा एमएलबी का। क्यों? पिछली बार से जब से क्या दोनों के थोड़े नंबर कम हो गए, दोनों एकदम छोड़ ही दिया। हट, मैं तो इसके लिए, मैं तो जब देखो मैं तो इसके लिए। तुम क्या करते हो? बड़ी और छोटी, शादी होगी तो दोनों के पास बड़ी और छोटी होगी। देखो ना सा ये चलिए। तो बच्चों आज तुम मुझे समय दोगे तो मैं बता दूंगा। तो बच्चों आज हम काइनेमेटिक्स का कौन सा लेक्चर नंबर 6। ये देखो रे, तभी से चौं कर रहा है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर, देन फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे किस पर? मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी में सारे केस हो जाएंगे। नीचे से फेंकेंगे, ऊपर से फेंक रहे होंगे, ऊपर से क्या कर रहे होंगे? ड्रॉप कर रहे होंगे। इसी में नल वाले सब सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एयर रेजिस्टेंस। देख लो, ये हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम दिया था और ये प्रॉब्लम बोला था कि आपको क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इसको एज ए रिजल्ट भी आप क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। बोलो सही है क्या? चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। किसी ने किया? किए? चलो, पूरी क्लास में एक बच्ची ने बस किया है। जरा देखिए क्या कह रहा है वो, कि अगर कार स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस वक्त इसके पास क्या है? ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शुरुआत में इनिशियल रफ्तार कितनी है? 0। आफ्टर सम टाइम इट रिटार्ड्स विथ बीटा। यहां से यहां तक ये अल्फा है। क्या है? अल्फा। यहां से यहां तक इसने क्या किया है? खुद को एक्सीलरेट कराया है। कितने से? अल्फा से। कितने से? ठीक है भैया, यहां तक इसका एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल रफ्तार कितनी है? 0। तो जब ये कुछ दूरी चलेगा तो ये दूरी क्या मान लो? कोई S1। क्या मान लिया? S1। और यहां से यहां किससे चल रहा है? वापस क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम इट रिटार्ड्स। कितना टाइम? समटाइम्स। तो ये क्या मान लेते हैं? T1। पहले क्या किया? इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहां से एक्सीलरेट करना शुरू किया। एक्सीलरेट कितने से कर रहा है? अल्फा से। और कितने टाइम तक? T1 टाइम तक कर रहा है। उसके बाद इसने क्या किया? खुद को रिटार्ड करना शुरू किया। कितने से? बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अब यहां पर जाते ही इसकी वेलोसिटी तो कहां होगी? आगे, बट एक्सेलरेशन कहां होगा? पीछे। अब फिर से ये कुछ दूरी चलेगा, मान लेते हैं कितना? S2। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? T2। और फाइनली कहां पर आ जा रहा है? ये रेस्ट में। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कह रहे यदि टोटल टाइम T है। अच्छा, अगर पूरा इसको चलने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? T। मतलब हमारा T जो होगा वो T1 प्लस क्या होने वाला है? T2। बोलो कोई दिक्कत? तो कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। गेट लगा दो बेटा। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। जरा देखिएगा, सबसे पहले बताओ इस पूरी जर्नी में कहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा? पूरी जर्नी में मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगा? यहां पर होगा, क्योंकि इसके बाद ये रिटार्ड होना शुरू हुआ है और यहां तक एक्सेलरेट हो रहा था। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर जैसे ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अपोजिट किसके? वेलोसिटी के। रिटार्ड होना शुरू होगा तो यहां से यहां घटेगी, तो बिल्कुल मैक्सिमम कहां होगा? बीचों बीच। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अब बताओ इन दोनों के बीच में अगर हम लगाए क्या? v² बराबर
या पहले v बराबर लगा देते हैं u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, बोलो सही है। यहां बताओ v कितना है, v मैक्सिमम हो जाएगा, u कितू है, एक्सेलरेशन यहां से यहां टाइम, तो यहां से अपने पास t1 क्या आ गया या v मैक्स क्या आ गया, अल्फा। किसी कोई तकलीफ? ऐसे इनके बीच में लगाएंगे, क्या लगा दे, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहां v कितना है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में। पहले हम किन के बीच में लगाएं, इनके बीच का इक्वेशन है, और ये किन के बीच का है, इनके बीच का। चलो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, u कितना है, v मैक्स प्लस, अब यहां से ये a क्या है, बीटा, लेकिन बीटा कहां लगेगा, अपोजिट, तो यहां किसके साथ लाएंगे, माइनस के साथ। रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये कहां लगेगा, पीछे की ओर, तो किसके साथ, माइनस के साथ। इनटू इतने में टाइम कितना लगा है, t2, तो फिर से ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, ये वाला इधर आ जाएगा, तो v मैक्सिमम लिखेंगे बीटा इंटू t2। कुछ दिखा आपको, दोनों ही क्या है, v मैक्सिमम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा t1, ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है, बीटा t2 के क्या है, बराबर। मतलब अगर मैं बोलूं अल्फा यहां पर कुछ हुआ 5, इसको टाइम लगा 10, तो इधर होगा 5 गुने 10, बोलोगे, और उधर कुछ दे देगा बीटा, फिर t2 होगा, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बराबर। अरे ये कैसे बराबर है, क्या ये नहीं चमका क्या, दोनों ही किसके बराबर है, v मैक्सिमम, तो अल्फा t1 किसके बराबर हो गया, बीटा t। वैसे हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो अब बताओ यहां पर v मैक्स क्या आएगा, सॉरी t1 क्या आएगा, v मैक्स अपॉन में अल्फा, और यहां t2 बताओ, v मैक्स अपॉन में, बस काम हो गया हमारा। पूछिए कैसे, अब मुझे क्या निकालना था, मैक्सिमम वेलोसिटी। नाउ t1 प्लस t2 बराबर क्या होगा, t, अभी बोला है उसने टोटल टाइम कितना लग रहा है, t, बताओ t1 कितना है, v मैक्स बाय अल्फा, t2 कितना है, तो v मैक्स बाय अल्फा प्लस v मैक्स बाय बराबर क्या हो गया, कॉमन ले ले, ये हो गया अल्फा बीटा, ऊपर क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बोलो, तो वी मैक्स क्या आ जाएगा बताओ, एक और स्टेप खेल लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, टी, तो बताओ यहां से वी मैक्स कितना आ गया, टी इंटू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस, यही आंसर है पहले का। ये आंसर पहला कौन सा पूछा था, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपको याद है। और इसी को आपके मॉड्यूल में किससे कर रखा है, ग्राफ से। आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है, कौन सा इलस्ट्रेशन है, मॉड्यूल देना, सेम क्वेश्चन ग्राफ से, चूंकि अभी हमने आपको ग्राफ पढ़ाया नहीं है तो इसलिए अभी हम ग्राफ से आपको नहीं बता रहे, सेम क्वेश्चन आप
इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20 देख लो आप, सेम क्वेश्चन है, ठीक है भैया। बट उसने किससे किया सॉल्व इसको, ग्राफ से, ठीक है। अभी अपन ग्राफ पढ़े नहीं है, तो आप इसको बाद में जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आप उससे भी समझ सकेंगे कि ग्राफ से भी इजीली हो सकता है। चलो ये पार्ट कौन सा हुआ, वी मैक्स का। अगला पार्ट कौन सा पूछा है, अच्छा यहां पर S1 लिख सकते हैं, कितना होगा, यहां से यहां फिर क्या लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब पूरी कहानी मुझे वापस लिखनी पड़ी, ये S1 चलो यहां से यहां बताओ क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी यहां पर कितना है, वी मैक्स क्या है, यू बताओ 2, कितना एक्सेलेरेशन है, डिस्टेंस, तो वी मैक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2 अल्फा, सही है। इधर बताओ यहां से यहां वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां भी कितना है भाई फाइनल, यू स्क्वायर वी मैक्स का स्क्वायर 2 माइनस का बीटा एस, तो इधर फिर से वी मैक्स स्क्वायर 2 बीटा, फिर से एक रिलेशन पूछा जा सकता है, पूछो क्या, दिखा तुम्हें कुछ, मुझे तो दिख गया, अल्फा S1 इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर बाय 2, इधर बोलो बीटा S2 इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर बाय, तो बताओ इन दोनों को देखते वक्त, देखने से क्या मैं अल्फा S1 किसके बारे नहीं बोल सकता हूं, तो ये भी आपको दिख सकता है, ठीक है, नहीं चमका, अल्फा S1 किसके बराबर है, वी मैक्स स्क्वायर बाय 2, बीटा S2 किसके बराबर है, वी मैक्स स्क्वायर बाय 2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो क्या गया, अल्फा S1 बराबर बीटा S2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है, आपको जो फाइनल रिजल्ट रखना है, रखने के बाद मैं वो बता देता हूं, हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे, S1 प्लस S2, वहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आएगा, अच्छा चूंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जब तक कब तक वेलोसिटी जीरो ना हो, तो यही डिस्टेंस बन जाएगा और यही डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान रखिएगा। अगर बोले जब तक वेलोसिटी, हाँ आगे चल के ये क्या मारने वाला है, पलटी, बट वो वहां तक नहीं पूछा है, कहां तक पूछा, जब वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो, तो ये यही डिस्प्लेसमेंट है और यही डिस्टेंस है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप रट सकते हो। इसको अपन ने क्या माना है, कैपिटल टी, या टी स्क्वायर, हाँ ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। आपके मॉड्यूल में उसने लिखा है नीचे नोट करके, दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी सॉल्व बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैं किसको यूज करके ही किया हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन, और आप किससे करोगे, ग्राफ से।
ग्राफ से इजीली हो जाएगा, दोनों से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन से टफ लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने वो आपके सामने करके दिखा दिया है कैसे करेंगे। ग्राफ से खटाक से आता है, क्योंकि वीटी बनाएंगे, वीटी का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन अल्फा बीटा, एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, और पूरा जोड़ दोगे तो वही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बन जाएगा, तो वो वहां पर इजीली सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। बट मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके बता दिया। ओके, ये पार्ट था आपका होमवर्क, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिजल्ट याद कर लीजिएगा। ये वीमैक्स का अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और उसमें होता है हाफ इंटू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, मोशन अंडर, क्या है वे, हाँ ये वाला भी है, तो ये वाला अभी नहीं हो पाएगा, देख लीजिए ध्यान से। मोशन अंडर कौन सा है, ग्रेविटी। अब जरा देखिए, कुछ बातें हैं जिसमें आपको याद रखनी होगी। जैसे हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन सवाल किया, जब भी एक्सेलरेशन क्या दिखे कांस्टेंट, क्या कर दोगे भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। पूरी मोशन अंडर ग्रेविटी में यही होने वाला है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात, अगर आपने बोला कि यहां पर कोई पार्टिकल है, अर्थ के सरफेस में मान लो कोई पार्टिकल है, अगर ये इस तरीके से जा रहा है, तो इसका ए किसके बराबर लोगे अभी, जी। रियलिटी में तो जो ए होता है वो क्या होता है, जी, और कितना होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड। बट जो हम क्लास में लेंगे, जी इन क्लास, भैया सुन लो, पिछले साल मुझे याद है कि किसी बच्चे ने डाउट पूछने के लिए आ गया, पहले तो पढ़ा दिया, एक महीने बाद रिवीजन कर रहा होगा, पूछ लिया करें सर ये जी क्लास क्या है। जी इन क्लास, क्लास में जो हम अपन डील करेंगे वो किससे करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फीट में भी होता है, कितना होता है फीट में, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, किसमें, फीट में। बट वो अगर आएगा कन्वर्जन या तो गिवन होगा, ठीक है क्या, बोलिए। तो ये जी की वैल्यू आपको याद रखनी है, और ये हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है तो सारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर क्या होंगे, वैलिड होंगे। ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन चलो अगला क्या है, फ्री फॉल। अगला क्या है, फ्री फॉल। अब ये टावर से इस तरीके से बिल्डिंग से ये गिर रहा है, तो इसका ए किसके बराबर है, जी। चलो मुझे बताओ, क्या ये तीनों केस फ्री फॉल है या सिर्फ पहला वाला केस ही फ्री फॉल है, जल्दी बताओ। बताओ, क्या सिर्फ पहला वाला फ्री फॉल है या तीनों ही फ्री फॉल है, जल्दी बताइए। बोलो, बताओ। देख लिए, अब बच्चे को यही डाउट होता है, क्या तीनों केस फ्री फॉल है या सिर्फ पहला वाला। देखो ये वाला और ये वाला तो बात सेम है, देखने से पता चला। यहां बंदे को गिराया हो, यहां तुम बॉल को ड्रॉप कियो, बोलोगे क्या, तो यहां भी ए बराबर क्या है, जी। तो फ्री फॉल तो ये भी है। अब बच्चों को डर लगता है कि ये ऊपर फेंके इसको कितने से, यू से। अच्छा, हम यहां पर कहीं भी क्या नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस। मान के चल रहे हैं कि जो नीचे आएगा
वो mg ही नेट फोर्स है और वो किसके बराबर है, ma के। तो m से m कैंसिल, a बराबर g, इट इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। अब सोचो तुमने सबके लिए क्या माना है, एयर रेजिस्टेंस 0। जब तक बोला नहीं जाए क्या, काउंट करो किसको, एयर रेजिस्टेंस को, तब तक हमारे लिए एयर रेजिस्टेंस क्या है, 0। और अगर ऐसा है तो अभी आपको चमका है, यहां भी ये कैसे आया, mg बराबर क्या होगा बेटा, ma, तो a बराबर क्या हो गया, कैसा है, फ्री फॉल। इसको भी रिलीज फेंकोगे, अब ये किसमें है, ग्रेविटी में, फिर से लगने वाला फोर्स कौन, mg बराबर क्या होगा, ma, यहां भी होगा mg बराबर ma, जब तक कौन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर एयर आया तो वो अपना एक अलग से एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, जिधर वेलोसिटी हो गया उसके अपोजिट, उसको क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, तो वो वाला भी हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो यहां भी a बराबर क्या होगा, g, और जब ये नीचे आएगा तो यहां भी a बराबर क्या होगा, g। तो ये तीनों ही केस कैसे हैं, फ्री फॉल। जब आप फेंक रहे हो तीनों ही केस कैसे हैं, फ्री फॉल। अगर किसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को। बोलिए सही है। अच्छा, अगला हमने आपको बता ही दिया, एयर रेजिस्टेंस 0 है तो सिंपल ये फ्री फॉल है, तो mg ही किसके बराबर होगा, ma के। आप इसको क्या मान लोगे, फ्री फॉल मान। साइन कन्वेंशन देखिए जरा, सिंपल सी बात है। पहली चीज, जहां से फेंका जाए उसको ओरिजिन मान लो। जहां से फेंका जाए उसको क्या मानेंगे, उसे ओरिजिन मान लो। दूसरा, अब जो भी ओरिजिन बनेगा उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है, तो बस, तो मान लो तुमने इसको ओरिजिन माना 0, तो इसके ऊपर जो भी चीज जाएगी वो किसका होगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा, खत्म। अब बताओ कहां से फेंको, यहां से फेंको, इसको हमने क्या मान लिया, ये बॉल कहां जा रही है, फेंके नहीं, एक्चुअली यहां क्या किया, ड्रॉप किया, बट जा कहां रही है, तो बताओ ये नीचे जा रही है, तो क्या हो गया, तो बताओ एक्सेलरेशन कैसा रहा, और इसी को बोलेंगे माइनस का। यहां से फेंके हो, ओरिजिन ये रहा, बोलो कहां गई, ऊपर, ऊपर गई तो कैसा हुआ, कैसा हुआ, तो a बराबर g बराबर कैसा रहा, पॉजिटिव। सही है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं ऊपर लगती तो है ही नहीं, कहां लगती है, नीचे। तो जीवन में आंख बंद करके हमेशा, जीवन में आंख बंद करके हमेशा जी को क्या कर देंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी में नेगेटिव, क्या कर देंगे, तो यहां पर a बराबर माइनस, और यहां भी a बराबर माइनस। बच्चे को लगता है नीचे फेंके तो माइनस का जी, ऊपर फेंके तो प्लस का जी। अरे फेंके ऊपर हो बट एक्सेलरेशन तो कहां लगेगा, नीचे, तो डायरेक्शन तो कहां है, नीचे। हाँ पूछो क्या, यहां अगर u मीटर पर सेकंड से फेंके हो तो यहां u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बोलो यार, बट जब तुम रिलीज करोगे तो थोड़ी देर बाद इसके पास भी कुछ रफ्तार आएगी, वो फिर क्या लेंगे, निगेटिव। अगर मैं, क्या वह ठंडा लग रहा है, अब मैं बोल दिया इसको नीचे फेंका हूं u मीटर पर सेकंड से, अब u क्या लोगे यहां पर, निगेटिव, क्या लेंगे, बट एक्सेलरेशन तो तीनों ही केस में क्या है, निगेटिव। यहां अब u क्या हो जाएगी, निगेटिव, बट यहां u क्या रहेगी, पॉजिटिव, बट एक्सेलरेशन तो हर केस में क्या रहेगा, माइनस का। ये बात समझ, चाहे कैसा भी केस हो।
ठीक है भैया। पहली चीज, सबके लिए जी कितना है 9.8, क्वेश्चन में गिवन है तभी 9.8 यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा क्या यूज करेंगे 10। दूसरी बात, मॉड्यूल में आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो जी की वैल्यू कितने क्या लेकर आंसर आएगा 9.8, तो अगर आपका मिसमैच हो तो 9.8 लेके लीजिएगा तो आंसर आ जाए। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी साइन कन्वेंशन जहां से फेंका उसको क्या मान लो, उसके ऊपर क्या मानो और उसके नीचे क्या मानो, बट चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, एक चीज तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्या, एक्सेलरेशन। खत्म हो गया क्या? अब आप सवाल सॉल्व करने लायक बन रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वैरायटी, पहला वैरायटी होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, आप ड्रॉपिंग कर रहे हो फ्रॉम हाइट h, कोई हाइट h है, यहां से आप क्या कर दे रहे हो, ड्रॉप कर दे रहे हो। अगर आपने ड्रॉप किया तो बताइए क्या क्या पूछा जा सकता है, इस बॉल के पास क्या क्या हो सकता है, बताओ। इस बॉल के पास जब ये बॉल टप्पा खाएगा नीचे, जब ये बॉल टप्पा खाएगा नीचे, तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम, एक तो ये पूछा है। ठीक है भैया, वेलोसिटी एट बॉटम। दूसरा क्या पूछा है आपसे, देखो, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, नीचे आने में कुछ समय लगेगा। अगर इसको रिलीज करेंगे तो दो पार्ट है, बॉटम पे वेलोसिटी रटा होगा आपको, क्या होता है फॉर्मूला, बस वो भी एक दो को रटा है, चलो कोई और। मान लेते हैं ये हाइट कितना है, जहां से रिलीज किया उसको क्या मान लो, बोलो सही है। तो जरा देखो, पहली इक्वेशन लगाते हैं, वेलोसिटी क्या पूछा है बॉटम पर, सोचो क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी पूछा क्या है, सोचो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ऐसा तीन इक्वेशन कौन सा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2। टाइम नहीं चाहिए उसमें, तो टाइम में से दो इक्वेशन हट गए, तो कौन सा लगा देंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। बॉटम पे वेलोसिटी क्या माने हो, v एट बॉटम, u क्या है, अच्छा जब भी जीवन में आज के बाद सुन लीजिए, ड्रॉप या रिलीज, ड्रॉप या, इसका मतलब होता है u क्या है इसके पास, जीरो है। ड्रॉप या रिलीज में u क्या होगा, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन अभी रटवा है, माइनस का क्या होगा g। अब सुनना, डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, h का, बताओ प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि ओरिजिन के कहां जा रहे हो, नीचे, तो माइनस का h, माइनस माइनस प्लस, तो बन गया बेटा जी 2gh, तो बॉटम पे, तो v एट बॉटम कितना हो गया, अंडर रूट 2gh। मैं यही प्रूफ वापस करूंगा किसमें, वर्क पावर एनर्जी में, बट किसको यूज करके, एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके, किसको यूज करके, सिंपल सी है, mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर। ड्रॉपर हो तो मैं चर्चा कर सकता हूं, यही चीज मैं क्या बोलता, अभी इसके पास हाइट थी तो क्या थी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, जब ये नीचे जैसे ही जा रही है तो इसके पास क्या आ रही है, वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम गया, देखो वी स्क्वायर बराबर 2gh, तो वी बराबर क्या गया, रूट 2gh। एनर्जी कंजर्वेशन क्या करता है, आपको इंटीग्रेशन से बचाता है। बताओ ये जो प्रूफ आया था, ये प्रूफ कहां से लाए थे, इंटीग्रेशन करके, बोलोगे, तो उस इंटीग्रेशन से कौन बचाएगा आपको, एनर्जी कंजर्वेशन। फिलहाल तो हमारे लिए ये है। दूसरा पार्ट है, खुद बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊं, वो लगाना, वो भी लगा लो, क्योंकि अब तुम्हें v मिल चुका है और u पता है, बोलोगे या नहीं, तो तुम्हें s पता है, u पता है, a पता है, और क्या चाहिए t, तो s बराबर क्या लगा दो, ut प्लस हाफ, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर तुम ये लगाओगे, v क्या बोले बोलते, v बराबर u प्लस at, तो अब ये रूट है तो तुम्हें खेलना पड़ेगा। हाँ वो तो अरे सबके लिए नीट, 95/5 काट,
सॉरी 9 काट के 5 बता देते हैं, तो यहाँ क्या हालत हो सकता है? u बताइए कितना रहा? 0, हाफ a बताओ माइनस का g, t का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बताओ माइनस का h, डिस्प्लेसमेंट किसका? माइनस का h, ये आपको ध्यान रखना। तो माइनस h बराबर हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस गए हो, बोलो। तो यहां से टाइम भी बता सकते हो आप, टी स्क्वायर, सॉरी वही तो बताना है, 2h बाई जी, तो टाइम कितना आ गया? अंडर रूट 2h बाई जी, ये है नीचे गिरने का टाइम। इतने समय बाद ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये पहला केस था। सवाल सॉल्व करने के लिए तैयार रहिएगा। थ्योरी मेरा खत्म हो चुका है और सवाल पे सवाल दागता चलूंगा। फिर से मैं कह रहा हूं, मेरा थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है, सवाल पे सवाल मैं दागता चलूंगा। बहुत सही टाइम पाए हो बेटा, थोड़ी देर और नहीं आते ना तो मोशन अंडर ग्रेविटी तुम्हें तकलीफ दे जाती। क्यों रे, अब तो आदत सी हो गई है, आदत सी है मुझ में। पहले आया था, कितना सिंसियर था दोनों, सबसे पहले आता था क्लास में, ताला भी यही खोलते थे दोनों। अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि अब हवा लगने लगा है एमएलबी का। क्यों? पिछली बार से जब से क्या दोनों के थोड़े नंबर कम हो गए, दोनों एकदम छोड़ ही दिए पढ़ाई। हट, मैं तो इसके लिए, मैं तो जब देखो मैं तो इसके लिए। तुम क्या करते हो, बड़े और छोटे? शादी होगी तो दोनों के पास बड़ी और छोटी होगी, दोनों साथ कह रहे कुछ नहीं। देखो इधर भैया, अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो नीचे रफ्तार होता है गिरते वक्त √2gh, और टाइम लगेगा उसको अंडर रूट 2h/g। हमने कुछ बताया था, ये साइन कन्वेंशन याद रखा, जहां से फेंकते हैं उसको क्या मानते हैं? ओरिजिन, ऊपर पॉजिटिव और नीचे, और जी को हमेशा किसके से लेंगे? नेगेटिव से। ये हमने आपको बता दिया। रेडी हो आप सभी? ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला खटाखट खटाखट मुझे आंसर देते चलिएगा। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट, कितना हाइट है बेटा? 80 मीटर, एंड इट रीचेज द ग्राउंड। सही बात है, कहां पहुंचेगा? ग्राउंड पर। क्या पूछा आपसे, सुनो, फाइंड वेलोसिटी एट द बॉटम। पूछते हुए मुझे शर्म आ रही है भाई साहब, तुम्हें बताते हुए शर्म नहीं आ रही होगी। अभी फॉर्मूला बताया, √2gh। अगर किसी को मन नहीं है लगाने का तो क्या कर लो, इक्वेशन लगाओ, लेकिन गधेरे क्यों लगाएंगे, समझ गए ना? इक्वेशन लगा के ये फॉर्मूला रटे, तो अंडर रूट 2 इंटू 10। हाँ, अब सुनना क्या करेगा, ओए सुनना सुनना, कुछ गधेरे क्या करेंगे, पूछो क्या? अब बताओ, यहां अंदर साइन के साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि तुम ऑलरेडी रख चुके हो, बोलो यार। तो ये सब काम मत करना यार, अरे तुम ऑलरेडी कहां रख चुके हो? साइन के साथ, तभी तो ये फॉर्मूले बने थे। तो बताओ यहां क्या रखूं? अच्छा, मास्टर ने सिखाया साइन कन्वेंशन, पकड़ के पेल दिया भाई साहब। साइन कन्वेंशन अगर पेलना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर ये फॉर्मूला यूज करो तो डायरेक्ट इसमें पुट आओ, बोलिएगा। तो √2gh कितना आ गया भैया? इतना गंदा बना दिया मैंने, हाँ। कितना रहा? रूट, तब तो सही है ना? तो कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। सिंपल। अगला क्या है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या बताया? अंडर रूट 2h/g। पहला वार्म अप दिया हूं भाई साहब, वार्म अप खुश करने के लिए। 16, ओहो क्या ही मजे आ रहे हैं भाई साहब, सब अच्छा डेटा। 1 सेकंड बाद, हाँ अब सुनना, देखना भी। हेलो,
ये दो तो आपको रटा दिया गया है। 1 सेकंड बाद क्या करेंगे आप, क्या लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका आप कोई फॉर्मूला, तो v बराबर, तीसरा पार्ट कर रहा हूं बेटा जी, क्या लगा दो, v बराबर, अब किसके साथ रखोगे इसमें सब कुछ, साइन के साथ। किसके साथ, साइन के साथ। v पूछा है, u कितना 0 ड्रॉप किए, g कितना माइनस का 10, माइनस का 10, कितने सेकंड बाद, तो v कितना हो गया, माइनस क्या बता रहा है, नीचे है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कितने का, 10 का, बोलोगे माइनस डायरेक्शन बता रहा है। तो बताओ, बताइए 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये बॉल 1 सेकंड बाद कुछ नीचे आएगा और कितनी रफ्तार हो चुकी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा, यही तो पूछा है, सिंपल। चौथा पार्ट बताओ क्या कर दूं बेटा, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। देखो दिखेगा, सुन लो आज के बाद, जब भी नीचे आए कितने सेकंड बाद, जब ड्रॉप का केस हो, क्या हो, तुम देखो डायरेक्ट बता सकते हो, u तो हमेशा क्या होगा, 0। टाइम सुनना ध्यान से, u तो हमेशा क्या होगा, तो v बराबर क्या लगा दो, gt, v बराबर क्या लगा दो, gt, v बराबर क्या लगा दो, 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद, अब इसको देखना जरा, u वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, कितना नीचे गिरा, हाफ GT², खत्म, यही रटिए, कितना नीचे गिरा, हाफ GT², क्योंकि s भी माइनस का होगा, माइनस क्या, h बराबर हाफ g भी किसका, माइनस का, और कितना सेकंड, 1 सेकंड, और g की वैल्यू कितना लेंगे, ये माइनस से माइनस गया, तो सिंपल h बराबर, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, हाफ GT²। इसको तो रट लीजिए, आज के बाद मैं खटाक से खूब सारा करूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा 2 सेकंड बाद कितना गिरा, लगा दूंगा हाफ GT², बार बार ut प्लस हाफ GT² नहीं लगाने वाला हूं। किसका केस अगर है तो, ड्रॉप का केस है, तो बस रख दो इसमें, हाफ इंटू 10 इंटू कितना आ गया, 5 मीटर। जी हाँ, आगे चल के रेशियो भी आएगा 1:3:2, बोलिए भैया, या फिर 1:4:2 बताया था, 4:9:16, 1:4:9:16 प्रूव करूंगा, चिंता मत करना। पहला 1 सेकंड में कितना मीटर गिर रहा है, 5, अगले में 1:4, तो 5 चौके 20 मीटर नीचे आएगा। अगर तुम ऐसे सवाल सॉल्व करोगे, अभी डरो मत, मैं वो करूंगा, अभी क्या, मैं अभी हवाबाजी दे रहा हूं, अगर वो काम करोगे तो खटाक से तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने बोला ये वाला बोलो 3 सेकंड के लिए चलाए, ये पार्टिकल कितने सेकंड के लिए, या फिर कितने सेकंड, कितना सेकंड लगाया नीचे आने में, बताओ, 4 सेकंड। अगर ये है तो ये तुमको नहीं पता है, सपोज छुपा लिया मैंने इसको, बोलो यार, तो कैसे करते तुम इसको, खटाक से 1:4 ऐसे रेशियो में होता है, तो 1 सेकंड में गिरेगा 5 मीटर। किसी का भी कैसा भी सवाल हो, ड्रॉप का केस है, कैसा है, पहले सेकंड में कितना, दूसरे सेकंड में कितना, 20, 5 चौके 20, 5 9 45। अरे बोलो यार, अब 1:4:9:16, 16 पंचे 80, देखो 80 मीटर। मैं डरा नहीं रहा हूं, 1:4:9:16 एंड सो ऑन चलेगा। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड, ये हमेशा रेशियो, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड का क्या है, रेशियो। बता, 1 सेकंड में तूने निकाला कितना मीटर चला, मैं कह रहा हूं ये यही सवाल आता, ये नहीं लिखा होता तेरे पास। बोला ये गिराया है और इसको नीचे गिरने में कितना सेकंड लग रहा है, 4। बता, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ निकाल सकते थे, हाँ। अगर ड्रॉप का केस है, पहले सेकंड में कितना गिरा, 5, रेशियो क्या फॉलो करना है ये, तो दूसरे में गिरेगा 5 चौके 20, तीसरे में 5 9 45, चौथे में 5:16 कितना हो गया, 80। भैया बुद्धि चलाना शुरू कीजिए। बच्चा क्या कर रहा है, इक्वेशन लगा रहा है, कोई मतलब है ही नहीं। बहुत प्यारी चीज है मोशन अंडर ग्रेविटी, खटाक से बिना पेन चलाए कितना मीटर होगा, 80 मीटर, और तुम्हारे सामने कितना मीटर है, 80 मीटर। ये मैं आगे बताऊंगा, बट फिर भी मैं आपको अभी बताया, समझ गए क्या कह रहा हूं। तो ये आपके सामने चारों पार्ट का आंसर है।
ओके, चलिए पेन हाथ पर रखिए, चलिए सवाल कीजिए, खटाक से बताइए। नहीं आया आंसर अभी तक? ओ दादा, कितना h के टर्म्स में आंसर देना है। h मान लो इस पूरा हाइट कितना है, h पूरा हाइट कितना है, h उसके टर्म्स में देना भैया आंसर। पूरा हाइट h है, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ h। हे भगवान, h के टर्म्स में देना है तो कुछ ऐसा आएगा, h/2, h/4 इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, तुम सीधा देखो ना, h गिरने में कितना लगेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो h गिरने में कितना, पूरा टाइम, पूरा h जाने में टाइम कितना लग रहा है, मान लो t, पूरा h जाने में कितना टाइम लग रहा है t। बोलो मुझे कहां तक जाना है, t/2 तक, तो t/2 में h डैश कितना होगा, हाफ जी t/2 का होल स्क्वायर, खत्म, हाफ जी टी स्क्वायर बाय 4। अब जरा देखो जरा, ये हाफ जी टी स्क्वायर h नहीं है, ये क्या है, h है ना, तो बताओ h डैश कितना हो गया, h बाय, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कहां से पूछा है, अगर ग्राउंड से पूछेगा तो कितना है 3h/4, ये कहां से है, टॉप से, h डैश फ्रॉम टॉप, बॉटम से फ्रॉम ग्राउंड। अगर सवाल में पूछा गया होता फ्रॉम ग्राउंड तो क्या करते, h माइनस h/4, h माइनस, तो h डैश तब कितना आता, 3h/4। फ्रॉम ग्राउंड ये आंसर होगा, फ्रॉम टॉप ये आंसर होगा। तो जी हाँ, ये t को 2 सेकंड बाद ये कितना नीचे आ जाएगा, h/4, तो नीचे से कितना हो जाएगा 3h/, ये सवाल। कोई दिक्कत, अगला सवाल देखते हैं, आंसर बताइए जल्दी से। सिंपल है, कितनों का है 25 अकेले, और कितने बच्चे हैं नीट वाले, क्या हो गया सर, रुक जाओ सोचने दो हमें। देखो सवाल सॉल्व तो कर लोगे, घिसोगे तो आ ही जाएगा, पहले सवाल तो समझो क्या कह रहा है वो, क्योंकि इमेजिनेशन है,
अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, अच्छा ग्रेट हाइट, वॉल ऑफ चाइना है क्या, एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। अब इसको तुम यहां से रिलीज कर दिए, पहले को, ये पहला, फ्रॉम द सेम हाइट, कह रहा है उसी हाइट से 1 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, फिर से एक पार्टिकल आपने क्या किया, ड्रॉप किया। सोचो अगर दूसरा पार्टिकल ड्रॉप किए हो 1 सेकंड बाद, तो दूसरा वाला यहां है तो पहला वाला यहां होगा, और पहला वाला कितना चला है, 1 सेकंड चला है, 1 सेकंड में कितना चलता है, 5 मिनट, कितना चलता है, कितना चलता है। लेकिन वो क्या पूछा, सुनो, द सेपरेशन, अब सुनेगा, ब्यूटी है, बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकंड बॉडी। पहले तो सेकंड बॉडी तुम 1 सेकंड बाद रिलीज कर रहे हो, और रिलीज करने के कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। आपसे क्या पूछा है, वो दोनों के बीच में, तो बता, अगर 2 सेकंड बाद पूछा है तो पहला वाला बॉडी कितना सेकंड के लिए नीचे चला है, 3 सेकंड के लिए। पहली ऑब्जेक्ट है, इसको रिलीज किए, इसके 1 सेकंड बाद तुमने दूसरी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, बोलो, और दूसरी ऑब्जेक्ट रिलीज करते हैं कितने सेकंड बाद पूछ रहे हो सेपरेशन, 2 सेकंड। 1 सेकंड बाद तो तुम दूसरी को रिलीज कर रहे हो, उस 1 सेकंड में पहला वाला पार्टिकल यहां पर था, अब 2 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो ये वाला और कितना चल गया, 2 सेकंड, तो पहला वाला पार्टिकल कुल कितना सेकंड चला, 3 सेकंड। बोलो यार, पहला वाला पार्टिकल कितना चला, 3 सेकंड, 45 माइनस 20, तो पहला वाला पार्टिकल जब चला 3 सेकंड के लिए, कितना होगा 3 सेकंड में, बताओ, 45 मीटर। और दूसरा वाला जब कितने सेकंड के लिए चलेगा, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में कितना हुआ, 20, खत्म, 45 माइनस 20, 25 मीटर। बिना पेन चलाया था, नहीं सर हमें चलाना है, चला लो। हाफ जी, पहले वाले का कितना चलेगा, 3 का स्क्वायर, दूसरा वाला कितना चलेगा, 2 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 9 माइनस, तो कितना हो गया, तब भी आंसर कितना है, 25 में। और तुम्हें सोचना सिखाया कैसे, पहले सेकंड में चलता है 5, दूसरे में चलता है 20, तीसरे में चलता है 45, चौथे में चलता है 80, 1:4:9:16। बोलोगे तो दिमाग अगर लगाता तो 1:4:9:16। पहला वाला पार्टिकल को ड्रॉप किया तुमने, वो कुल कितने सेकंड के लिए चला, 3 सेकंड के लिए। पहले में तो पक्का है कितना चलेगा, 5, दूसरे में, तीसरे में, तो पहला वाला तो कितना चल चुका है, 45 मीटर। उसके बाद 3 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, हाँ, दूसरा वाला कितना चला, बस ये बताओ, 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना चलेगा वो, 45 माइनस 20, 25। चाहे उससे कर लो या तो हाफ GT स्क्वायर लगा लो। अरे दोनों लिखे, एक चला कितने सेकंड तक, 3 सेकंड तक, एक चला कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक, दोनों का एस क्या कर दिए, माइनस कर दिए, दोनों के बीच का क्या आ जाएगा, सेपरेशन। क्या मैं अकेले सॉल्व कर रहा हूं, आ रहा है समझ में, थोड़ा फील कीजिए। अब क्या छोड़ छाड़ के दिखाओगे तो वो उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और विजुअलाइजेशन किल करता है किसको, इमेजिनेशन को। वो जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया जाता है कुछ, चलिए अब ये सवाल अच्छा सवाल, और ये सवाल के रिजल्ट आपको रटे होने चाहिए, और ये सवाल मैं लास्ट क्लास में बताया भी हूं, अंडर रूट वाला 1:√2 माइनस 1, फिर √3 माइनस √2 एंड सो ऑन। वही सवाल बोला था, रिपीट होगा बेटा, कहां पर, मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन अभी आपको सॉल्व करना है और निकाल के दिखाइए T1:T2 का रेशियो। क्या बोल रहा है सवाल, देख लो,
टोटल हाइट कितनी है? h हाइट से आपने पार्टिकल को क्या किया? रिलीज किया। दिख रहा है ना सवाल? h हाइट आने में कितना समय लग रहा है? t। आधा हाइट आने में बेटा कितना माना है? फिर आधा हाइट आने में, तो आपसे पूछा है T1:T2 का क्या बताओ रेशियो। ये सवाल नहीं है, ये क्या है? रिजल्ट है। क्या है ये? रिजल्ट। और ये रिजल्ट ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, याद करो, इसी को सेम सवाल करे थे। अरे यार पूरा S कितने टाइम में ज्यादा था? बोलो ना यार। S/2 कितने में गया था? फिर H/2 कितने में गया था? बताओ T1:T2 का रेशियो निकाले थे कि नहीं? और मुझे याद है 1/√2-1 है। अगला वाला रेशियो फिर रटवा दिया था, देख लो तुम पलट करके यार, अगर नोट्स बनाए होगे गरीब तो। √3 - √2 बोलोगे? देख लेते हैं निकाल के। सॉल्व कीजिए जरा, कैसे करोगे? सेम जो प्रोसीजर वहां अपनाया था अपनाओ। पूरा एक कंप्लीट जर्नी के लिए लिखे थे, बोलो, और एक बार हाफ जर्नी के लिए लिखे थे। फॉर कंप्लीट जर्नी बताओ क्या लिखोगे? पूरा कंप्लीट जर्नी के लिए नीचे आएगा माइनस, जहां से फेंके बेटा उसको क्या मान लो? ओरिजिन। माइनस एस, एस बराबर यूटी प्लस, मैं एक ही इक्वेशन लगाने वाला हूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू तो क्या हो गया? 0 प्लस हाफ माइनस स्क्वायर जी। टाइम कितना हो गया? टी स्क्वायर। तो सिंपल एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अगर टी टाइम पूरा कंप्लीट जर्नी में, और हाफ जर्नी बताओ? h/2 डायरेक्ट लिख रहा हूं आप फॉर हाफ जर्नी। बार बार ये माइनस माइनस छम्मा छम्मा नहीं करूंगा मैं। हाफ जी T1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 2 से 2 गया, बोलो, तो h बराबर क्या आ गया? जी T1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो ये भी h के बराबर और ये भी, तो इक्वेट कर दो। जरा बताओ क्या मिलेगा इक्वेट करने के बाद? हाफ जी टी स्क्वायर बराबर जी T1 स्क्वायर। जी से जी गयो, बोलो T1 बराबर क्या आ गया? रूट चलेगा, तो T बाई क्या आ गया? √2। एक स्टेप खा गया हूं, यहां स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे पे क्या चलेगा? रूट। टी स्क्वायर का रूट क्या होगा? टी, और √2 तो क्या रहेगा? रूट। अब बताओ T1 प्लस T2 मिलकर किसके बराबर होगा? कैपिटल टी के। T1 प्लस T2 बराबर बेटा जी क्या? कैपिटल टी। तो मतलब T1 तो आ चुका है अपने पास, कितना है? T बाई √2। क्या निकालना है? T2। तो बताओ T2 बराबर क्या लिखूंगा? T माइनस T1। सेम वही प्रोसीजर कर रहे हैं। T1 कितना आया था? तो क्या कॉमन आ गया? अपॉन में क्या आया ये? अब बताओ T1:T2। T बाई √2 दिख रहा है? सिंपल यार,
t/√2 और t/√2 क्या जाएगा, कैंसल। तो क्या बना 1/√2 - 1, तो क्या आ जाएगा 1:√2 - 1। इसी तरीके से चलता जाएगा और एंड सो ऑन। तो कह रहा है पार्टिकल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट द टाइम टेकन टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इच विल बी द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इंटीजर। तो इसका रेशियो जो होगा, अगर ये 1 मीटर इच चलता है, कितना चलता है, मतलब ये भी आधा है ये भी आधा है। अगर 2 मीटर होगा तो ये क्या होगा 1 मीटर 1 मीटर। अगर ऐसे चलता है तो इनका रेशियो साफ साफ, तो याद भी रख लीजिए T1:T2:T3 एंड सो ऑन जो होता है। रेशनलाइज करके है भैया, सुन लीजिएगा, ये जो लिखा जा रहा है ये रेशनलाइज करके लिखा जा रहा है। एंड सो ऑन चलता जाएगा, एक जोड़ते जाना, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 3, फिर इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 2। अगला वाला बताओ क्या लिखोगे, √4, समझ गए। इसी तरीके से चलता जाएगा ये रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। 2 बार करा दिया भाई सेम क्वेश्चन, बोला था वहां पर भी आएगा, बट इसको याद रख लें। सक्सेसिव डिस्टेंस, अगर सक्सेसिव जाएगा, ऊपर से किसी पार्टिकल को रिलीज किए और उनका रेशियो क्या आएगा फॉर सक्सेसिव डिस्टेंस, आता है ये रेशियो। चलिए, हाँ मुझे लगा सेम क्वेश्चन आ गया, नहीं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कौन आंसर बताता है देखता हूं। क्वेश्चन पढ़िए। आंसर बता दो एग्जैक्ट। रेशनलाइज करके बताना, ध्यान रखिएगा। आंसर पूरा रेशनलाइज करके, ऑप्शन नहीं दिया हो तो इसका मतलब है तो आपको नहीं पता है कि कहां पर रुकना है मुझे, तो मैं बता देता हूं रेशनलाइज करके आंसर बताना, मतलब समझ गए होगे कुछ रूट वगैरह में आंसर आने वाले। पीछे वाले का यूज करो, पीछे वाले का, पीछे वाले जो है ना उसको यूज करके देखिए तभी आएगा। आ गया? पीछे वाले को यूज करो बेटा। क्या अभी तुमने जो किया था ये T1 था, T1 कितना आया था बताओ, T/√2। T2 कितना आया था, T/√2 इंटू √2 - 1 आया था कि नहीं। अभी देखो पीछे T2 क्या आया था, यहां देखो T/√2 इंटू √2, और T2 इसी में तो लगा समय, और लास्ट सेकंड में कितना चल रहा है देखो, सॉरी सेकंड हाफ डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड मतलब ये कुछ और नहीं, 1 सेकंड है। लास्ट सेकंड मतलब क्या है, 1 सेकंड। खत्म हो गया सवाल।
T2 बराबर क्या है, T बाय रूट टू इंटू क्या करोगे, √2 - 1 और T2 क्या रख दोगे, 1 सेकेंड। अरे यार आ गया, क्या पूछा था, टाइम ऑफ, ये कैपिटल T तो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो पूरा टाइम लगेगा T। बताओ T क्या है, अपॉन में √2 - क्या रेशनलाइज करना। अगर ऐसे आंसर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बोलो, बट आंसर कैसे दिया है, रेशनलाइज करके। अब मैं वेट कर रहा हूं, रेशनलाइज करके दिखाओ कैसे करते हैं रेशनलाइज, ये भी अब बताना। √2 अपॉन में √2 - 1, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होंगे, √2 + 1 √2 + 1। बताओ क्या आंसर आएगा, पूरे पे नहीं है ये, ऊपर तो √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, 2 प्लस क्या बनेगा √2, और नीचे देखो a² - b², कुछ दिख रहा है, मतलब a + b इंटू a - b है, सिंपल। यहां देखो √2 इंटू √2 2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस √2। भाई रेशनलाइज भी नहीं कर पाओगे तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा भाई, ये a - b है और ये a - b, a + b को क्या लिख सकते हैं, a² माइनस, तो इसको लिखोगे √2² - 1 का स्क्वायर। कुछ दिखा तुम्हें, सिंपल आंसर है 2 + √2। √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, 2 में से 1 गया कितना हुआ 1, तो आंसर कितना है 2 + √2 सेकंड। गधेरे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे होता है रेशनलाइज भाई, तुम पता नहीं क्या निकाल रहे हो। सिंपल आंसर कितना है इसका 2 + √2 सेकंड। √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ऑप्शन में होता 3, 3.4, 3.9, 3, समझ गए 4, तो क्या आंसर होता 3.4, क्योंकि 1.4 + 2 तो क्या बन जाएगा 3.4, तो वो आंसर हो जाएगी। क्या समझ आया, बट सोचो ये सवाल कब कर पाओगे, अगर अब सोच, अगर तेरे मजे लेने होते उसके, अभी ये h है तो ये h/2 1 सेकंड में है, बोलोगे क्या, तो बोला सक्सेसिव 1 मीटर इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस अगर चलना है, तो अगर मैं बोलता ये h/3 जा रहा है, फिर h/3, फिर h/3, बोलो यार, तो फिर लास्ट सेकंड में चल रहा है, लास्ट सेकंड में बताओ। तो अब क्या करते हैं, रेशियो देखो यहां, अगला वाला कौन सा रेशियो होता, तो या तो तुम वैसे सोचते कि रेशियो, पहला वाला रेशियो क्या था √2 - 1, तो √2 - 1 मल्टीप्लाई कर दी किसमें, t/√2 में। अगला रेशियो क्या होने वाला है √3 माइनस, तो तुम यहां पर फॉर्मूला क्या यूज करते बताओ, t/√2 इंटू √3 माइनस √2, और यहां कितना सेकंड रखते 1 सेकंड, फिर वहां से क्या आता t, क्या आता t। अगर कितने में बांटते 3 में, नहीं आ रहा यार, अरे t1 t2 है ना, मैं इसको h/3 में बांटता तो t1 t2 t3 बनता, बोलो यार। फिर वो बोलता है कि थर्ड लास्ट सेकंड, अब तो 3 सेकंड हो गए, थर्ड लास्ट सेकंड मतलब तीसरा वाला हिस्सा जो है वो भी कितने सेकंड का होगा 1 सेकंड का होगा, बोलो। तो फिर वो बोलता है यदि थर्ड 1/3 डिस्टेंस, क्या बोलता इन लास्ट सेकंड, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट। तब आप क्या करते यहां t3 यूज करते, t3 के लिए अब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो मरोगे, t/√2 तो सब जगह सेम रहेगा, क्या चेंज होता है ये वाला, पहले में होता है सिंपल 1, दूसरे में होता है √2 - 1, तीसरे में होता है √3 - √2, तो यहां किससे मल्टीप्लाई होता है √3 - √2, और इसको कितना सेकंड रखते हैं 1 सेकंड, फिर वहां से t आता। अगर आपको उसको परेशान करना हुआ तो चलिए, अब ये तो मैं 10 बार रटवा रहा हूं, फिर भी आप सॉल्व कीजिए तब आपको समझ आएगा। वैसे तो रटा हुआ है आपको, कहां रटवाया हूं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसका रेशियो बताओ
1:4:9:16। इसका रेशियो बताओ 1:3:5:7। सब पता है, बिल्कुल वही सेम है। क्यों भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट। और मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा था? रेस्ट से। ये भी किसका है? ड्रॉप का केस है। ड्रॉप है तो इसका यू क्या हो गया? 0। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से। और एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या है? माइनस का जी, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो, डायरेक्ट लिख दूं मैं या लिखूं पहले? पहले S1 क्या लिखेंगे बताओ? हाफ G1²। बोलो ना यार। तो रेशियो लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया। पहले बता चुका हूं क्या आएगा बेटा? 1:4:, अगला क्या आएगा बता? 25। फिर तो इसको आप और क्या बोल सकते हो? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो। चलो नीचे वाले का बताओ। 1:3:5:7 एंड सो। इसको भी किसी का स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे रखेंगे 1:3:5:7। सर यही नहीं समझ आ रहा। ये 1 सेकंड और फर्स्ट गधेरे थप्पड़ मारूं। 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 से 2। यहां मतलब कितना होगा? 0 से, बट यहां है 1 से 2। बता रखा हूं। सेकंड मतलब 1 से 2, थर्ड मतलब 2 से 3, बट इन 3 सेकंड मतलब 0 से 3। डिफरेंस है दोनों में भैया। क्या ये रिजल्ट है भैया? ये रिजल्ट है, रट लिए क्या? ओके, चलो सवाल सॉल्व करो। जल्दी बताओ। If object is dropped, then displacement in first 3 seconds is equal to the last second of journey. Then find height from object is dropped. इसकी हाइट बतानी है आपको। अगर तब बतानी है जब पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही वो किसमें? लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तब बताओ कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। दिमाग लगाओ। पेन चलाओगे तो आएगा भैया, ऐसे हवाबाजी करने से नहीं आएगा। दिमाग तो लगाओ यार। पहले सोचो ना, पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस और लास्ट सेकंड में दोनों को क्या करो? बराबर करो तो चमकेगा। दिमाग लगाइए। वो आपको लैंग्वेज में खेल रहा है आपसे। गलत है बेटा। 45 मीटर तो सिंपल पहला 3 सेकंड जो चला वही चल गया 45। एक तो तुम कॉमन सेंस से दिमाग लगा सकते हो। पूछो क्या? 90 से नीचे तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो उससे पहले का ऑप्शन तो बोल ही नहीं सकते। अगर बोल रहे हो तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया अभी तक। पहले 3 सेकंड में बोलो ना यार। 1:4 सुनना, इन फर्स्ट 3 सेकंड। पहले 3 मतलब हो गया ये 0 से 3 सेकंड की बात कर रहा है। थर्ड सेकंड नहीं बोला है। थर्ड सेकंड बोलता है तो रेशियो आता है 1:3:5। बोलोगे फर्स्ट 3 सेकंड मतलब 0 से 3 सेकंड। कौन सा वाला रेशियो फॉलो करोगे?
1:, पहले तो देखो सवाल तो बेटा अपन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चमकाओ कि आप जो आंसर बता रहे हो वो बिल्कुल सरासर पाप है, क्योंकि 90 मीटर से नीचे का तो आंसर है ही नहीं। सुनना कैसे, बताओ रेशियो क्या आता है? 1:4:9। बताओ फर्स्ट 3 सेकंड 9 रेशियो तक जाओगे, और पहले 1 सेकंड में कितना गिरता है? 5 मीटर। ये तो फिक्स है, ड्रॉप के केस में कितना गिरेगा? 5। तो बताओ 5 मीटर, 5 चौके 5 नंबर, तो पहले 3 सेकंड में कितना गिरा है? 45। कह रहा है लास्ट सेकंड में भी उतना कवर कर रहा है, तो 45 तो 90 तो होगा ही, उससे नीचे का आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं। समझो समझो, पहले 3 सेकंड में ये कितना गिरा? 3 सेकंड में बताओ कितना गिरा? 45 मीटर। कितना गिरा मतलब कितना चला है? 45। अब मुझे नहीं पता है, लेकिन बोल रहा है वो क्या, फर्स्ट 3 सेकंड इज इक्वल टू द लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी। अब बीच में और कितना चला टाइम पता है क्या? नहीं पता है। तो तुम मान लो कोई बीच में और चला है, मैं लास्ट सेकंड मान लेता हूं, लास्ट सेकंड में तय है कि कितना चलेगा। ये समझो सवाल उसने क्या बोला है, लास्ट सेकंड में कितना चलेगा जो पहले 3 सेकंड में चला है। पहले 3 सेकंड में कितना चला है, तो लास्ट सेकंड में कितना चलेगा? अब देखो 45 + 45, लेकिन बीच में भी तो चला है, तो 90 से नीचे तो आंसर कि इस हाइट का आंसर 90 से नीचे तो नहीं है, 90 से क्या है? ऊपर है, पहली चीज। अब लास्ट सेकंड वाला फॉर्मूला, लास्ट सेकंड याद करो, लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड, बोलो याद करो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। वो गैप कितने का होता था? 1 सेकंड का। बताओ लास्ट सेकंड का फॉर्मूला, SNth क्या यूज करते थे? U + ½ A 2n - 1। खत्म। लास्ट सेकंड में कितना चला है वो? 45। बोलो U क्या है? A कितना? 10। बोलो कितना हो गया ये? मैंने क्या कर दिया ये? सॉरी, मुझे तो यहां से टाइम निकालना पड़ेगा भैया। डिस्प्लेसमेंट कितना चला है? 45। हाँ, U तो हो गया 0, ½ G की वैल्यू कितनी है? 10 × 2। अबे तुम्हें क्या नहीं पता है? तुम्हें यही नहीं पता है ना कि वो कितने सेकंड के लिए चला है। अगर ये पता होता फिर तो काम ही हो गया होता। मैंने बोला 5 सेकंड के लिए गिरा है नीचे, 3 सेकंड यहां भी था, 1 सेकंड यहां भी था, 1 सेकंड ही तो होता, फिर वो 1 सेकंड के लिए हम निकाल लेते H = UT + ½ A², फिर उसको पूरी में जोड़ देते। तो हमें क्या नहीं पता है? टोटल ये कितने सेकंड के लिए चला है, तो वो टोटल हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसने क्या डेटा दे दिया? लास्ट सेकंड में कितना चल रहा है? 45। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? nth वाला। कौन सा वाला? nth वाला। मुझे पता है अजीब सा लगता है जब ये सवाल कराता हूं, बट बुद्धि चलानी पड़ेगी, मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। 2 × 5 = 10, 45 = 10n - 5। तो n कितना है रे? 45 + 5 50, 50/10। ओ जो बकवास क्या वही आ गया। कितने सेकंड तक चला? 5 सेकंड में कितना गिर जाएगा? ½ GT²। 5 सेकंड में कितना गिर जाएगा? सोचो, अब ये तुम्हारा टावर है, बोलो भाई टोटल कितना सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। ऊपर से किसको क्या कर दिया? इसको ड्रॉप कर दिए। बताओ कैसे निकालते हो? ड्रॉप करते H = ½ GT², ½ × 10, 5 का 250/2 125 मीटर। टोटल हाइट कितनी है? 125 मीटर। और ये लिखना भी नहीं था, जैसे कितना है? 5 सेकंड। रेशियो याद करो, 1:4:, अरे बोलो यार, 4 सेकंड में 80, 5 25, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? ये रेशियो याद करो, 1:4:9। अगला कितना? 16। अगला कितना? 25। देखो 5 × 5, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45, 5 × 16 80, 5 × 25 125। तो वो तो मैं लिख के दिखाया। पूछो बेटा आप सवाल, दोबारा समझा। और ये सवाल है ही अच्छा, और मैं आपको एक बार और समझाता हूं। पहले तो समझो,
बॉल को हमने ड्रॉप किया, बोला 3 सेकंड में जो ये चल रहा है वही अपनी पूरी जर्नी के कौन से सेकंड में चल रहा है, लास्ट सेकंड में। 3 सेकंड में ड्रॉप करने में कितना चलता है, 45, लास्ट सेकंड में 45 ही चलेगा। आंसर 90 से नीचे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, पूरी हाइट 90 से तो प्लस है। बट मुझे इस सवाल में क्या नहीं पता है कि टोटल ये जो ड्रॉप की हो ये कितने सेकंड के लिए चला है, कितने सेकंड के लिए पूरा जर्नी किया है, पता है क्या तुम्हें? नहीं, उसने एक डेटा दिया वो पता करने के लिए, क्या लास्ट सेकंड में तुम वही दूरी चल रहे हो जो पहले 3 सेकंड में। लास्ट सेकंड कितना होगा, 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, गैप कितने सेकंड का होता था हमेशा, 1 सेकंड का। क्या फॉर्मूला यूज करते थे, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। बोलो, तो उसमें n क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ, मतलब सेकंड, कितने सेकंड के लिए आपको कितने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कितने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 45, बराबर क्या लगाया, हाफ ए 2n माइनस 1, हाफ ए 2n माइनस 1। अब इसमें क्या नहीं पता है तुम्हें, n। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, अरे लास्ट सेकंड है तो n की वैल्यू तो 1 होगी, यही सोच रहे हो क्या? सर आपने बोला डिस्प्लेसमेंट ये लास्ट सेकंड है, तो यहां पर n की वैल्यू आप क्या लगाओगे, यहां 1 रखोगे, 1 रखो, क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा बताओ, 0 बन रहा है, सॉरी 0 कह रहा हूं, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। ये क्या मिला, s कितना चला है, चलो इसको s से सोच लो कितना चला, फिर यहां s रख दो, कितना चला, 5। इससे क्या मिलेगा आपको बताओ, दिमाग, 1 सेकंड। ये 1 सेकंड कौन सा वाला है, टॉप वाला है, जब तुम क्या लेते हो, ड्रॉप, क्योंकि तुमने u क्या कर दिया है, 0। सोच जब ये बॉल यहां होगा तब u 0 होगा क्या, नहीं होगा। बट तुम इस फॉर्मूले में u क्या की हो, 0, मतलब ये शुरुआत से है कि टोटल कितना टाइम लगेगा। हाबरा का डाबरा, यूपी से लेकर आए हैं लाल घाघरा। आबरा का डाबरा, तोते उड़ गए भाई साहब। कितना लेता मैं, अरे टोटल सेकंड, टोटल लेंगे तो उसमें 45 क्यों चलेगा, टोटल लेंगे तो उसमें 45 क्यों चलेगा। तो जब हमने u0 लिया है तो ऊपर से ही लेंगे, अगर यहां लेते तो u0 यहां से यहां में गिराना पड़ता और क्या निकालना पड़ता है इसका, u। लेकिन ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड है ही नहीं। ये सुनना, ये जो अभी मैं लगाया हूं ये कब लगाया हूं, जब u क्या है, 0। u कब था 0, शुरुआत में। और भी तरीके सॉल्व हो सकते हैं, आपको बैठ के बुद्धि चलानी पड़ेगी। और भी तरीके, काइनेमेटिक्स में कितनी बार देखो आप, एक ही चीज एनर्जी कंजर्वेशन से भी आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आता है, वैसे भी आता है। और भी तरीका हो सकता है, अगर आपको किसी को क्लिक करे तो वो आप कर सकते हो। अगला सवाल, बट सवाल अच्छा था, ध्यान सुनिएगा। ये लो, फिर से देखो, चलो अब सॉल्व करो और बताओ आंसर इसका, मैच कराओ मुझे। प्यारा सा सवाल है भैया, कितना बेटा, 9। नहीं,
नाचू मैं आज छम 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 छम। सांप सूंघ गया बच्चों? नाइन्टी 45 इज द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? अब देखो उसने भी जो सॉल्व किया है, अब मैं आपको क्या बोला हूं, एक सवाल सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको कौन सा क्लिक करता है। तो अब उसने, मुझे लग रहा है जो मैं करने वाला हूं वो उसने शायद, तुमने वो एसएनएस वाला लगा बेटा क्या, या पहले मैं देख लो मैं किससे कर रहा हूं, तो आप बताना आपने किससे किया है। क्या बोला उसने, ये हाइट कितू है, पूरी हाइट कितू है, एच। एच हाइट नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा, मान लो टी, बोलो चाचा, एच हाइट आने में इसको कितना टाइम लगेगा, टी। क्या बोला उसने, हाइट एच से रिलीज की हो, देन इट कंप्लीट्स 5h/9 कितने सेकंड में, फिर से देखो सर कितना हाइट 5h/9। अब कुछ बच्चे क्या किए होंगे, अभी जस्ट सिखाया था, तो वो क्या कर दिए होंगे, हाफ ए 2n-1 लगा दिए होंगे और इसको कर दिए होंगे 5h/9 हाफ ए 2n-1। क्या मिलेगा यहां से तुम्हें, एच भी अननोन है, एन भी अननोन है, फंस गए। हाँ तो दो अननोन है, तो एक दूसरा इक्वेशन और भी चाहिए होगा, वो फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो सुनिएगा, कुछ सवाल होते हैं जो आपको देखना होता है कि हाँ लर्निंग है, कैसे इसको प्रोसेस करते हैं। देखिए इसको, अगर पूरी हाइट कितनी है एच, लास्ट सेकंड में कितना है भैया 5h/9, तो मतलब ये पूरी जर्नी कितनी की रही होगी 4h/9, ये तो तय है, ये आपको सोचना है। सॉरी बोलो, 9 में से 5 गया 4, तो 4h/9। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ, लास्ट सेकंड में कितना तय किया है 5h/9, पूरी हाइट कितने की थी h की, तो बताओ उस लास्ट सेकंड को माइनस कर देंगे तो पूरी हाइट कितनी बची। अब तुमने यहां से पार्टिकल को क्या किया, ड्रॉप किया, पार्टिकल को क्या किया, और जब ड्रॉप करते हैं तो यू क्या होता है, तो बताओ यहां से यहां आने में अगर मुझे ये चलाना है, मैं तो सिंपल लिखता हूं, h बराबर क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, पूरा h होता तो पूरा h आने में कितना लगता है, हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो अभी तुम कितना चला लो 4h/9, कितना चला लो बताओ, 4h/9 लिखूं तो हाफ इंटू जी, इतने में क्या लिख दो बताओ, हाफ, इतने में कितना समय लगेगा, कुछ T1 निकाल लो, T1 मान लो, T' मान लो, कुछ तो बोलो, क्योंकि पूरी h में कितना टाइम लग रहा है, तो 4h/9 में क्या मान लिए T'। बोलो बेटा, अब इसको सॉल्व करो यहां से, क्या मिलेगा इसमें, कुछ मिल रहा है, तो अगर मैं माइनस कर दूं, अब देखो फंस रहा हूं मैं, तो मेरे पास एक दिमाग क्लिक किया, मैं भी फंस गया था अभी, सच में सही बता, मैं सोच रहा हूं मैं करूं क्या, अब फिर से वही बात हो। अब सोचो पूरी टाइम कितना लगा,
कितना लगा? लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो इतना सा टाइम कितने में होगा? t-1 में होगा। चमक गया मुझे। बोलो भाई, सवाल सॉल्व हो चुका है। नहीं आया यार, ये टी डैश हमें नहीं पता था, हम फंस गए यहां पर। टी डैश नहीं पता चल रहा था मुझे, नहीं पता था। ठीक है भाई, ये टी डैश क्या होगा? t-1। खत्म। अब तो देखना भी। अब सॉल्व करो, पेन उठाओ, बैठे रखो यहां पर t-1 हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर, और इधर कितना है? 4h/9। अब h चाहो तो यहां से उठा के यहां रख दो, क्या? हाफ जी टी स्क्वायर। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? एक t में दिखा, देखो इधर, इस h की वैल्यू यहां क्या रह सकता है? हाफ जी टी स्क्वायर। अब बताओ, h खत्म हो गया, सिर्फ एक इक्वेशन दिखी और एक अननोन, क्या? t। t निकाल के बताओ कितना आ रहा है, घिसना पड़ेगा, बताओ t निकाल के कितना आ रहा है? h की वैल्यू ऊपर से रख दो, इस h की वैल्यू बेटा यहां रख दो, और g की वैल्यू क्या ले लोगे? 10 हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी चाहो तो क्या कर दो? कैंसिल कर दो। t-1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाफ से हाफ भी क्या कर दिया मैंने? कैंसिल। तो इधर बना 4/9 टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। टी स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4/9 टी स्क्वायर, कितना बनेगा? 5/9 टी स्क्वायर। गरीबों, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको इस साइड लेकर आए थे या उसी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 2t रहेगा, प्लस 1 बराबर 0। यहां से t की वैल्यू निकाल के बताओ कितना हो रहा है? कितना रहा है? t की वैल्यू कितना रहा है? 3 सेकंड आ रहा होगा। परफेक्ट। t की वैल्यू 3 सेकंड आ रहा होगा। या तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4t स्क्वायर बराबर 9 इंटू टी स्क्वायर कितना बन गया? 9t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18t। तो आपको और आसानी से दिख जाएगा बेटा। 9t स्क्वायर में माइनस कर दोगे कितना? 4t स्क्वायर, कितना बनेगा? 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 9 बराबर 0। क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पूरी लड़ाई किसकी है? t की है। t आया तो ऐसा आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। आ जाओ t निकालते हैं। चलो इसको कैसे तोड़े? 9 5 जा 45, ऐसे तोड़े कि 45 बने, तो 15 और 3 में तोड़ते, तो ये बन जाएगा 5t। स्प्लिट कर रहा हूं, बोलो यार। 15t माइनस 3t, देखो जरा सही है। 15 3 जा 45 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 18t भी बन गया। अब क्या कॉमन ले लो? 5t, तो t माइनस बेटा 3, और यहां क्या लेंगे? माइनस का 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 0। तो एक बना 5t माइनस 3 और एक बना, अब देखना यहां भी बुद्धि चमकानी पड़ेगी। हेलो, अब बच्चा क्या करेगा? दोनों को एक बार बराबर 0 करेगा,
यहां को अगर इसको तुम 0 किए तो क्या मिलेगा बताओ? 3/, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब लास्ट सेकंड में ही कितना चल रहा है वो 5h/9, लास्ट मतलब 1 सेकंड तो है ही, ये तो 1 से छोटा आ रहा है, तो ये टाइम तो पॉसिबल। ये देखो इसको 0 करो तो t बराबर 3 सेकंड, h बराबर हाफ। अब नहीं करूंगा मैं सॉल्व, 1:4:9 बोलो यार, 5 9 जा 45, वरना इक्वेशन में रखो हाफ 10 × 3 का स्क्वायर कितना मीटर हो गया, यही आंसर। सवाल, अरे कोई दिक्कत है क्या? किसकी लड़ाई चल रही थी? टी की। लास्ट सेकंड में कितना था? 5h/9, तो हमने सोचा पूरी हाइट कितनी है? h, तो इतना कितना होगा? 4h/9 बोलो। तो हमने क्या किया, उस 4h/9 को गिरा दिया, लेकिन साला दिक्कत आ रहा था, टाइम ही नहीं पता था। t', हाँ इतना पका है, पका नहीं पता है कि अगर पूरा t होगा तो ये कितना है, लास्ट सेकंड में 1 सेकंड, तो t-1 सेकंड इतना चला है, तो मैंने वो टाइम कितना रख दिया? t-, सॉल्व कर लिया, क्या मिला? t। फिर यहाँ छाटना पड़ेगा बुद्धि लगाकर, भाई t एक बार आ रहा है 3/5 और एक बार आ रहा है 3, 3/5 पॉसिबल ही नहीं, 3/5 मतलब 1 से छोटा। साला जब लास्ट सेकंड में ही 1 सेकंड में 5h/9 ट्रेवल कर रहा है, तो पूरा 1 से छोटा कैसे हो सकता है? तो कौन सा है? 3 सेकंड। 3 सेकंड में कैसे, कितना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ड्रॉप का कैसा भैया? 1:4:9, 5 20 45 तब भी मैंने लिख के दिखा दिया आपको। अब सुनो, अब ये सवाल जब आते हैं बच्चों को तकलीफें देते, बताओ देखो, आप लोग इसको क्या बोलते हो? नल को इधर नली बोलते हैं, टोटी, और तुम ही तो हो टोटी चोर। देखो अब ऐसे सवाल आए तो आपको कैसे करना है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। और देखिए इसके बाद ये आपका नीट 2014 का सवाल है, और जेईई मेंस में बेटा खूब आता है, भर भर के आता है, बहुत सारा PYQ इस पे देख लीजिए, जो आप अभी तक करते हैं बस समझिएगा। वाटर ड्रॉप इज फॉलिंग फ्रॉम 9 मीटर हाइट है, हाइट है उसकी कितनी? 9 मीटर। बीच में ये संवर्धन अपनी इंग्लिश लगा देते हैं। ये पीपीटी जो है मैंने उसको पिछले साल का अपना पीपीटी दे दिया, ये संवर्धन जो अपना साल वही बना रहा है। ये सब जो आप देख रहे हैं फिर मैं उसको सजाता हूं बैठ करके। अब देखना तुम अगले सवाल में, मैंने क्या कर दिया? हाइट 5 मीटर हाइट, उसने क्या लिख दिया था? हाइट है। मैं इसमें सही नहीं कर पाया, देख नहीं पाया। विथ रेगुलर इंटरवल कितना है? जब पहला ड्रॉप कहां पहुंच रहा है? ग्राउंड पे। सुनिएगा अब ध्यान से, कह रहा है इस नल से बारिश की बूंद, बारिश नहीं पानी की बूंद, तो तुम ऐसे बारिश की बूंद पानी की बूंद अलग होती है क्या? तो बारिश ही तो हो रहा है। देखो इधर, ये नल बादल में है, ठीक है, देखो अब सुनो इधर, अब ये बूंदे नीचे गिर रही है। सवाल को समझिए, कितना हाइट दे रखा है बेटा जी? 9 मीटर। तेरी ऐसी की तैसी, क्या मच्छर बैठा है क्या कहीं, मक्खी? ऐसे कैसे हो गया? 9 मीटर हाइट से गिर रहा है। क्या दे रखा है? रेगुलर इंटरवल। ये देना बहुत इंपॉर्टेंट, और नल वाले सवाल में ये दिया ही होगा। जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर पहुंचा है, ग्राउंड पर पहुंचने वाला ये कौन सा ड्रॉप है? ये कौन सा ड्रॉप है? इसकी ऐसी की तैसी। कौन सा ड्रॉप है ये? फर्स्ट ड्रॉप है। कौन सा ड्रॉप है? फर्स्ट ड्रॉप। बोलोगे ये फर्स्ट है, चलो ये बताओ कौन सा है?
सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। पढ़ो क्वेश्चन में कह रहा है पहला ड्रॉप कहां पर है, तब फोर्थ ड्रॉप नल का साथ छोड़ने वाला है। फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप। क्या ऐसा सवाल नहीं लग रहा तुम्हें? थोड़ी देर पहले एक पार्टिकल को रिलीज किया, उसके 1 सेकंड बाद दूसरे को रिलीज किया, 2 सेकंड बाद दोनों के बीच की दूरी बताओ। बस बोलो, वही तो सोचना। लेकिन अब सुनो, पूछा है पहला कितना, सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में बताओ क्या सेपरेशन होगा। एक बार तुम खुद से दिमाग लगाओ, कैसे निकालोगे? एक बार खुद से लगाओ, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, खुद से लगाओ एक बार। तो निकालो। सर निकालेंगे। सर क्यों निकालेंगे? सर रेशियो निकालेंगे। सर क्यों रेशियो निकालेंगे? तुम निकालो। अच्छा बता रहे थे तुम मुझे? ओ वाह, पॉइंट में आएगा। खुशबू कह रही है पॉइंट में आएगा। बिल्कुल सही कह रही है खुशबू, पॉइंट में ही। बिल्कुल गलत कह रही है खुशबू। 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। थ्री मीटर इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे और गरीब बच्चों, जब भी ड्रॉप का केस है, खुशबू पहले तो ड्रॉप का केस और नल वाला प्रॉब्लम हो, याद रखना रेशियो 1:4:9 9:16 मोस्टली सब में ही लगता है। ड्रॉप है ना, बोलो यार, और रेगुलर इंटरवल है। अब समझना, खुद समझना, बोलो यार। जब ये पहला ड्रॉप यहां गिरेगा, मान लो रेशियो क्या होने वाला है, ये वाला रेशियो क्या रहेगा, x। डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है, ये 4x, और ये पूरा क्या होता है, गरीब। मैं बताएगा पैसे लिया, अभी रेगुलर इंटरवल है ना, 1 सेकंड, फिर ऊपर से कितना सेकंड, 2 सेकंड, फिर ऊपर से कितना 3, तो ये 1, तो ये 4, ये 9, लेकिन रेशियो है ये 1:4:9। तो मान लिया मैंने ये कितना गिरा, x कितना गिरा, तो ये रेशियो कितना होगा 4x, ये कितना होगा, देखो ड्रॉप इज फॉलिंग फ्रॉम 9 मीटर हाइट विथ रेगुलर इंटरवल व्हेन फर्स्ट ड्रॉप, पहला ड्रॉप कहां जा चुका है, अभी चौथा गिरा नहीं है, गिरने वाला है। तो ये रेशियो x:4x, ये क्या बनेगा 9x। हाँ, पहला ड्रॉप 9x चलेगा, कितना चलेगा, और कह रहा है फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे गिर चुका है, और ग्राउंड से नल की दूरी कितनी है, ओ माय गॉड, माय गुडनेस, x बराबर 1 मीटर, x बराबर 1, 4, 9। सेकेंड और थर्ड में पूछा है, 9 में से क्या माइनस कर, सॉरी सेकेंड और, तो 4 माइनस क्या कर दोगे 1, कितना आंसर है 3। आजा माटी उस सलाम आ रहा हो। अगला सवाल भी है, चिंता मत करो, फिर से सुनो। x कितने का आया, तो ये कितना है 1, ये कितना है 4, ये कितना है 9। किसके किसके बीच पूछा था, 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तुम तो छोड़ो गरीब, फर्स्ट और थर्ड के बीच बताओ, फर्स्ट थर्ड, 9 में से 1 गया, कितना है 8, कितना सेपरेशन है 8 में, फर्स्ट और फोर्थ, ये तो 9 का ही है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। चौथा गिरने वाला और 1 पहुंच चुका है कहां पर, 9 मीटर नीचे, तो कितने का डिफरेंस है 9 मीटर का। अब कैसे भी किसी भी ड्रॉप के बीच में पूछा जा सकता है। अच्छा बताओ, सेकंड और फर्स्ट के बीच में 5, इतना क्या टाइम लग रहा है यार, सेकंड और फर्स्ट के बीच में पूरे का कितना 9, सेकंड का कितना 4, तो 9 में से 4 घटा दोगे तो ये कितना आएगा,
ओके, अब अगला सवाल आपके नीट का है, देखते ही आंसर बताइएगा। जल्दी होती। पॉइंट में कितना हो गया बेटा? ये 3.75 सही, सिंपल है, दिमाग से लगाओ। अब फिर से ये कितना होगा? x, तो ये कितना होगा? 4x। इस बार तो यहीं तक जाना है। पूरी हाइट कितनी देर का है? तो 4x किसके बराबर होगा? पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व कर। 4x किसके बराबर होगा? 5 के। x कितना हो गया? 5/4। ऐसे ही रहने दो। एक x 5/4 किसके किसके बीच पूछा है? फर्स्ट ड्रॉपर, जरा देखो फर्स्ट ड्रॉपर, यही तो क्या पूछा है? ये वाला क्या बोलो? तो ये बनेगा 4 × x कितना है? 5/4, तो कितना हो गया? 5। तो 5 में से x किसके बराबर है? 5/4। तो बताओ क्या सेपरेशन होगा? सेपरेशन बिटवीन, बोलो। 5 माइनस क्या कर देंगे बेटा? x, x कितना है? 5/4। तो 1.25 बनाइए। 5 माइनस 1.25 कितना बना? 3.75। ये मीटर आंसर। ये है आपके नल वाले। चमका क्या? क्या टाइम हो गया है क्या भैया? 10-15 तक बकवास नहीं करना। भूख लगी है? सर 45 तक आता है। सर देखो ला, कभी कभी क्या, चुप रहो। देखिए क्या यहां तक समझ गए? ये आपका भी वैरायटी 1 पे चल रहा था सवाल। वैरायटी, और क्या था वैरायटी 1? ड्रॉप का केस। ये पूरी पोस्टमार्टम हम किसकी कर रहे थे? ड्रॉप वाली केस। आया कि नहीं आया यार? अब तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सवाल ही बन सकते हैं बेटा जी। केस तो वही था, नीचे ही गिरते वक्त √2g, बट उस पर हमने एक ही सवाल किया, उसके बाद हमने ऐसा कुछ भी किया नहीं, क्योंकि आएगा ऐसा ही। तो रेशियो कौन सा इंपॉर्टेंट है? 1:4:9 और 1:3:5:। हाँ ये देख लो बस। एज हाइट हाफ GT² होगा। ये क्या है? हाफ GT²। अगर हाइट ऊपर से ड्रॉप करते हो तो कितना गिरता है? हाफ GT²। तो कह रहा है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T² के। देखो ना, H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T सेकेंड, 2T सेकेंड, 3T सेकेंड। बोलोगे किस रेशियो में होगा बताओ? 1:4:9, जिसको बोल सकते हो 1:2 का स्क्वायर, 3 का, तो स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन केस ऑफ फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट। अगला पढ़ो क्या है? अ पार्टिकल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली। एक पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है। वर्टिकली ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट h। द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर each, then can be ratio of the differences in the, याद करो, √1 तो 1 ही होगा, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3। अभी रटवाया था। अरे बोलो यार। अगला देखो, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी। सुनिए, वही कह दे रहा हूं, इस लाइन को सुनो, असर्शन रीजन बनेगा। ये जो फेंका फेंकी मतलब ड्रॉप वाला केस है, इनका मास से कोई इन्वॉल्वमेंट, कहीं भी मास आया है इक्वेशन में? नहीं है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से चाहे तुम गेंडे को फेंक दो, चाहे
लाइट बॉडी को फेंक दो, रिलीज कर दो, दोनों के लिए सेम हाइट से, टाइम भी क्या लगेगा, सेम, विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम, और टाइम कितना लगेगा, √2h/g। ड्रॉप वाला कैसा है, फेंकने वाला नहीं, ड्रॉप वाला √2h/g, और बॉटम पे रफ्तार कितनी होगी, √2gh। लास्ट है द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, SNth u प्लस, अब g बोल देता हूं 2n - 1। सो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विल बी इन द रेशियो 1:3:5:7:9 एंड दैट विल बी ऑड इंटीजर्स ओनली। क्या ये इंपॉर्टेंट बातें समझ आई आपको? जो अभी तक पढ़ाया मैंने उसका समरी आपको मैंने दे दिया। नाउ दिस इज वैरायटी 2। कल से अभी तो बहुत सारे सवाल है यार। बताओ, डोली यहाँ है, मैं कहीं और ढूंढ रहा हूँ उसे, यहाँ बॉल पे बॉल खेले फेंके जा रही। चलो अभी तो चलो कोई बात नहीं। क्या यहां तक समझ आया आपको? बोलिए। अभी ग्राफ भी नहीं हुआ है, रिलेटिव मोशन भी नहीं हुआ है। एक्चुअली सवाल बहुत सारे करवा देता हूँ, उसमें समझ आता है। चलो समझ आ रहा है ना तुम सबको यार? भैया काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत सही चैप्टर है भाई साहब, पहले बता दे रहा हूं, काम कर लेना, मॉड्यूल दे दो। संडे को टेस्ट है आपका, आज जहां तक पढ़ाया हूं। ओके, आप सुनिए, आप कहां तक कर सकते हैं? कहां तक दिया था एक्सरसाइज में? अब आप कर सकते हैं ड्रॉप वाली तक, सारी कर सकते हो, फ्री फॉल वाली, समझ गए ना? वो आपके बेटा कहां तक है? 73 तक। कहां तक? 73 तक नहीं, और भी है, 74 तक कंप्लीट। 74 तक। एक काम करो, 83 में सारे कर लेना, ड्रॉप वाली केस है। अच्छा एक बात बताओ, पार्टिकल को कहां फेंकेंगे? कहां फेंकेंगे? तो ऊपर जाते वक्त कितना टाइम लगेगा जाकर नीचे आने में? 2u/g। कितना लगेगा? 2u/, इसको कहां फेंके? ऊपर। तो ये इस तरीके से जाएगा और ऐसे आएगा। ये क्या होगा इसका? hmax। क्या होगा ये? hmax पे रफ्तार बताओ क्या होती है? रफ्तार क्या हो जाएगी? 0। पूरा यहां से यहां जाने का टाइम क्या लगेगा? t। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। किसमें? वर्टिकल में। किसमें? वर्टिकल में। h बराबर क्या लगा दोगे? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बोलो बे, u इस बार 0 है क्या? नहीं, फेंके हो कितने से? u मीटर पर सेकंड से, तो ये u ही रहेगा। और जहां से फेंके उसको क्या मान लोगे? ओरिजिन। क्या मान लोगे? हाँ, तो दिख ही नहीं रहा। बोलो यार, ut पूरा टाइम जाना है क्या? यस सर। ut प्लस हाफ माइनस का g t का स्क्वायर। s कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? अगर पूरा मानोगे तो 0, ये सिर्फ जाने का है, आएगा भी तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो बताओ क्या आ गया? ut बराबर हाफ g t स्क्वायर। t से t गया, टाइम बराबर हो गया 2u/g। देख लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 2u/g। अगर किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो जाकर आने में कितना समय लगेगा? 2u/g। इनफैक्ट जितना जाएगा u/g उतना ही टाइम लगता है u/g। तो u/g प्लस u/g कितना होता है? 2u/g, जाने में और वापस आने में। इस पे मैं अगली क्लास में और चर्चा करूंगा। और hmax का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा? hmax बता दे रहा हूं क्योंकि सवाल आ जाएगा तो इसलिए बोल रहा हूं। यहां से यहां क्या लगा दो? v² बराबर u² प्लस 2as। किस में लगा रहे हैं? वर्टिकल में। तो बताओ टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी क्या है? तो 0 का स्क्वायर, u²
+2 माइनस का जी, एस कहां जा रहा है, ऊपर कहां जा रहा है, एच मैक्स। तो बताओ यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, प्लस का 2g एच मैक्स, और फाइनली एच मैक्स क्या आ गया, यू स्क्वायर बाय 2g। ये ध्यान रखिएगा, इन पे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं जब नीचे से फेंकें। कहां से फेंकें, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u बाय जी, और एच मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर बाय 2g। अब आप सखी इधर सुनो, अब आप 83 तक, कहां तक 83 तक पूरा चटका लीजिए, ठीक है क्या, 83 और जस्ट डू इट कहां तक दिया था, 4 तक ही दिया था है, तो जस्ट डू इट 6 भी कर लीजिएगा, जस्ट डू इट 6 कर लीजिएगा, पहले बता रहा हूं, जस्ट डू इट 6 कर लेना, सवाल आ जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं भैया, ठीक है, चलिए जाइए।